नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के नाक के नीचे एक पूरा गांव उजाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि साहब लोगों यानी हमारे विधायकों को आलीशान विधायक कॉलोनी चाहिए था। रसूखदारों के ऐशो आराम के, गरीबों के सिर से उनका छत ही नहीं गया, बल्कि उनके मवेशियों का चारागाह निगल लेने की इस कोशिश में कौन है असली खलनायक? छत्तीसगढ़ी में कहे तो कौन है वे नकटी के नकटा जिन्होंने सत्ता के अहंकार में आकर कानून, कायदे और इंसानियत सबको ताक पर रख दिया। आज हम बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जो बंद कमरे में बैठकर इस तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उन चेहरों की भी जो अपनी साख बचाने अब गरीबों के साथ खड़े होने की नौटंकी कर रहे हैं, और उन चेहरों को भी जो जमीन पर उतरकर इस बर्बरता का नेतृत्व कर रहा था। जनता की नजर में जो सबसे बड़ा खलनायक माना जा रहा है वह क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, जो सुशासन का दावा करते नहीं थकते, लेकिन उन्हें नकटी के बच्चों की चीख नहीं सुनाई दे रही है। क्या सुशासन का मतलब विधायकों के बंगले के लिए गरीबों का आशियाने पर बुलडोजर चला देना होता है? क्या मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा कि इस भरी बरसात में वे लोग क्या करेंगे? स्कूल खुल चुका है अप्रैल में, बच्चे अब कहां पढ़ेंगे? क्या मौन स्वीकृति अपराध की श्रेणी में नहीं आता? भले ही इस मौन स्वीकृति को खुद वे बचा ले जाएं, लेकिन जनता ने कल मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश करके यह बता दिया है कि इस पूरे खेल के एक खलनायक तो आप ही हैं। अब बात करते हैं इस पूरे स्क्रिप्ट के सबसे बड़े किरदारों की, जो जनता की नजर में मास्टर माइंड माने जा रहे हैं। वह क्या ओपी चौधरी है? शायद जनता की निगाह में तो यही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, और इसलिए कल नकटी गांव के लोग ओपी चौधरी के शंकर नगर स्थित बंगले पर भी जा धमके। उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया तो वे बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। पोस्टर जो लगे थे, बैनर जो लगे थे, उन्हें अपने गुस्से का निशाना बनाते लोग साफ दिखाई देने लगे थे। तब वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद भी नियम कानून को नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। लोगों का तो कहना है कि जब वे प्रशासनिक अफसर थे तब से नियम कानून कायदों को घोट कर पी चुके हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि जब इस बर्बर कार्रवाई के लिए टीम उतारा जा रहा था, तब क्या इसके पीछे ओपी चौधरी का ही दिमाग था? क्या इस वीआईपी प्रोजेक्ट को चमकाने की उनकी यह जिद पूरे सरकार पर भारी पड़ेगी? कांग्रेस ने तो सीधे सीधे ओपी चौधरी पर ही निशाना साधा है। तब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा क्या सिर्फ इसलिए निर्दोष माने जाने चाहिए कि यह पूरा खेल ओपी चौधरी का था या मास्टरमाइंड ओपी चौधरी थे? बिल्कुल नहीं। लोगों का गुस्सा उन पर भी उतना ही फूट रहा है जितना दूसरे नेताओं के खिलाफ फूट रहा है। जमीन का मतलब ही राजस्व विभाग होता है,
तब पहले ही विवादों में रहे टंकराम वर्मा की इस भूमिका से कोई कैसे इनकार कर सकता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, तहसीलदार संघ के पूर्व अध्यक्ष का तो वीडियो वायरल हुआ था लेन देन को लेकर। इसके अलावा पटवारी भर्ती से लेकर कई विवादों से टंकराम वर्मा जुड़े हुए। तब इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को जमीन पर अमली जामा पहनाने वाले कमांडर कीर्तिमान सिंह राठौर के बारे में बताए उससे पहले बता देते हैं कि नकटी गांव के ये ग्रामीण अब वही खंडहरों में अपना आश्रय ढूंढने लौट पड़े हैं। उन्हें जो आवंटित किया गया था नया रायपुर के सेक्टर 30 में कमरे, छोटे छोटे कमरे, वह छोड़कर वे वापस उसी खंडहर पर लौट आए हैं। तस्वीर भी आने लग गई है किस तरीके से उन खंडहरों में बरसात में बच्चे अपने को बचाने की कोशिश में दुबके हुए हैं। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को हवा देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता नकटी पहुंच चुके हैं या पहुंचने लगे। एक एक करके जाके गांव वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा। तब भाजपा के क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा भी लोगों की नजर में सबसे बड़े खलनायक बनकर उभरे हैं। महिलाओं का गुस्सा जिस तरीके से अनुज शर्मा पर उतरने लगा है वह सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिल्म जगत से, छत्तीसगढ़ी फिल्म से आए अनुज शर्मा को पहली बार शायद रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आ गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्थानीय विधायक रायपुर जिले में या रायपुर लोकसभा में जितने भी विधायक हैं सबके सब ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। उन्हें जमकर गरियाया जा रहा है। लेकिन अनुज शर्मा के बाद लोगों की नजर में सबसे बड़ा खलनायक कोई दिखाई देने लगा है तो वह क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो प्रदेश सरकार में सालों तक मंत्री रहे हैं। उनका एक अपना दबदबा है, उनका एक अपना राजनीतिक खेल है और इसी राजनीतिक खेल के चलते उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि वे बाहर थे नहीं तो टूटने नहीं देते और उन्होंने पत्र भी लिखा था और इसमें पूरी गलती अधिकारियों की है। सरकार के बारे में एक लाइन बोलने की जिस व्यक्ति में ताकत नहीं है वह व्यक्ति अधिकारियों को गरियाकर लोगों के बीच किस तरीके से संवेदना व्यक्त कर रहा है ये पहले सुन लीजिए। जो भी लोग मेरे से बातचीत के बाद भी और वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकटी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि उनकी समस्या का समाधान हो और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। परंतु जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये घृष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन लोगों को भरोसा भी तो इन्हीं पर था, इसलिए नकटी गांव के लोग गए थे और अब जब टूट गया, उनके छत छीन गए तो उन्हें समझ में आ गया कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े कोई भी लोग हो सब इस खेल में शामिल थे और इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को नौटंकी बाज बताया जा रहा है और उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा जमकर निकलने लगा। सोशल मीडिया में बृजमोहन के खिलाफ विश्वमन के वीडियो कितने सारे वायरल हो रहे हैं। तो क्या सचमुच बृजमोहन अग्रवाल
अपनी छवि बचाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लोगों का सवाल यही है कि जब सत्ता तुम्हारी है तो अधिकारी कैसे बगैर सत्ता के अनुमति के यह बर्बर कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ साख बचाने के लिए अधिकारियों को गरिया देना और सत्ता को क्लीन चिट दे देना, यह कैसा खेल है, लोग अब समझने लगे। तब आते हैं कहानी के उस किरदार पर जिसने जमीन पर उतरकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मंत्रियों ने नीतियां बना दी, सांसद विधायक गायब हो गए, आदेश दे दिए गए तोड़ दो। लेकिन नकटी गांव में इस बर्बरता को जमीन पर उतारने के लिए एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जिसके हाथ कानून को मरोड़ने में बिल्कुल भी न कांपे, और वह कमांडर बनाया जाता है कीर्तिमान सिंह राठौर को। राठौर साहब के नेतृत्व में पुलिस बल, राजस्व अमला और निगम का दस्ता नकटी गांव में अंधेरे में दाखिल होता है। ग्रामीण हाथ जोड़ते हैं, महिलाएं रोती रह जाती हैं, बच्चे चीखते रह जाते हैं, लेकिन राठौर साहब का दिल नहीं पिघलता, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरीके का है। कहते हैं कि जब ये बिलासपुर में पदस्थ थे तब प्रसिद्ध अरपा भैंसाचार सिंचाई परियोजना घोटाले का मुख्य आरोपी माना जाता है। अरपा नदी पर बांध बनने के दौरान प्रभावित किसानों को बांटे जाने वाले मुआवजा का भू अर्जन अधिकारी यही कीर्तिमान सिंह राठौर थे। तब भी उन पर आरोप लगा कि असली किसानों को छोड़कर असली किसान गिड़गिड़ाते रहे मुआवजा के लिए, लेकिन उन्हें छोड़कर नियमों को ताक पर रखकर रसूखदार व्यापारियों और अपात्र लोगों का नाम जोड़कर मुआवजा बांट दिया गया। बिलखते किसान, रोते किसान शिकायत पर शिकायत करते रहे, और जब मामला खुला किस तरीके से मुआवजा राशि का बंदरबाट हुआ वह सत्ता को भी समझ में आ गई। और इस महाघोटाले की गंभीरता को देखते हुए कई इंजीनियर अधिकारी निलंबित किए गए और इस भू अर्जन अधिकारी रहे कीर्तिमान सिंह राठौर के खिलाफ EOW में मामला भेज दिया गया। आपराधिक जांच और शिकंजा कसने की EOW ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की तरफ से अनुमति भी मिल गई है। उन्हें EOW कभी भी दबोच सकती है, लेकिन कहा जाता है कि मंत्रियों को खुश करके वे अब तक बचे हुए हैं और शायद इसलिए इस बर्बर कार्रवाई के लिए कीर्तिमान सिंह राठौर को चुना गया। क्या प्रशासनिक बेशर्मी की इससे बड़ी पराकाष्ठा और दूसरी कोई हो सकती है? जो खुद जांच के दायरे में है, वो रसूखदारों की कॉलोनी के लिए गरीबों के चारागाह और आशियानों पर बुलडोजर चलवाने पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्हें नेतृत्व देने का ही मतलब आप सरकार की नीयत को समझें। तब ऐसे में मुख्यमंत्री का मौन, OP चौधरी की जिद, टंकराम वर्मा का खेल, अनुज शर्मा और ब्रिजमोहन अग्रवाल का छवि चमकाने की कोशिश और राठौर का कड़ा रुख, इन सब ने मिलकर नकटी की इस कहानी को ऐसी त्रासदी बना दी जो लोग कभी नहीं भूलेंगे। और इतिहास में खलनायकों के नाम जब भी जोड़े जाएंगे, आप समझ लीजिए किन किन नामों का जिक्र होगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोच रहे हैं? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए?
क्या सरकार को क्लीन चिट दे देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि नकदी के खलनायकों के बारे में लोग जान सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।